सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जेआरएफ, यूजीसी, नेट आदि की परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर के 35 प्रश्न को कवर किया था और ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम 36 से लेकर के 70 नंबर के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है रक्त अल्पता, लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी है मैरास्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण, ऑप्शन सी है क्वाशियोरकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण, ऑप्शन सी है स्कर्वी निम्न विटामिन B12 अंतर्ग्रहण। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। रक्त अल्पता सभी लोग जानते हैं, लौह तत्व के निम्न अंतर्ग्रहण के कारण होता है, मैरास्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण के कारण होता है, क्वाशियोरकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण के कारण होता है। इसलिए जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन B12, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गेहूं के अंकुर का तेल ब्लैंक का उत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा विटामिन ई आपका सही होगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा क्योंकि गेहूं के अंकुर का जो तेल होता है उसमें विटामिन ई पाया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए है दाब द्वारा पकाना, ऑप्शन बी ब्लीचिंग, ऑप्शन सी है तलने की विधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। तलने की विधि से आपका जो विटामिन ए होता है कैरोटीन के रूप में वो नष्ट हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विटाट्स स्पॉट्स कमी है। ऑप्शन ए है आयोडीन की, ऑप्शन बी है विटामिन B6 की, ऑप्शन सी है विटामिन ए की, ऑप्शन डी है कैल्शियम की। तो विटाट्स स्पॉट जो होता है ये आंख की बीमारी होती है और आंख की जितनी भी बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा विटामिन ए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लोहे का कार्य है। ऑप्शन ए है खून बनाना, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन सी है खाना पहुंचाना, ऑप्शन डी है खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा लोहे का जो कार्य होता है हमारे शरीर में वो क्या होता है? कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है बंगाल चना, ऑप्शन सी है दूध, ऑप्शन डी है मुर्गा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। दूध क्या होता है? कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है ब्लैंक तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है ज्वर, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रोमलेशिया। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा जिसमें दिया हुआ है ऑस्ट्रोमलेशिया। अगला प्रश्न है निम्न में से खनिज लवण स्रोत है। ऑप्शन ए है हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है संतरा, ऑप्शन डी है सोयाबीन। प्रश्न पूछा है निम्न में से खनिज लवण स्रोत है, खनिज लवण प्राप्ति के स्रोत निम्न में से कौन है? तो इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा क्योंकि हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो खनिज लवण की स्रोत होती हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है रतौंधी, ऑप्शन डी है रिकेट्स। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रतौंधी आपका सही होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 24। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो 24 खनिज लवण होते हैं वो आवश्यक होते हैं।
इनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा न देने वाले भोज्य तत्व हैं। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है खनिज लवण, ऑप्शन डी है वसा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि खनिज लवण शरीर में ऊर्जा देने का काम नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा शरीर में ऊर्जा देने का काम करते हैं। 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उससे हमको 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम जब हम वसा का यूज करते हैं तो उससे हमें 9 कैलोरी की प्राप्ति होती है। इसलिए जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी आपका सही होगा। खनिज लवण हमें ऊर्जा देने का काम नहीं करते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे शरीर में कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? ऑप्शन ए है 17%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 62%, ऑप्शन डी है 75%। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। 62% क्या होता है? कुल भार का 62% किससे बना होता है? जल का बना होता है। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए है कार्बन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन तथा सल्फर, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल एक यौगिक है जो किसके मिलने से बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जल का रासायनिक सूत्र निम्न है। जल का रासायनिक सूत्र निम्न है। ऑप्शन ए है OH, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है H2O, ऑप्शन डी है H2O2। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए आपका सही होगा। पोटेशियम परमैंगनेट कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रक्रम जिसमें अनाज का स्टार्च चीनी में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए है पकाना, ऑप्शन बी है भाप देना, ऑप्शन सी है माल्ट करना, ऑप्शन डी है केक बनाना। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। माल्ट करना क्या होता है? स्टार्च, अनाज का जो स्टार्च होता है वो चीनी में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि ऑप्शन ए है उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ऑप्शन बी है वह हल्की होती है, ऑप्शन सी है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑप्शन डी है ये देखने में सुंदर होती है। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है खनिज लवण, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थों से हमें खनिज लवण भी प्राप्त होता है, वसा भी प्राप्त होती है और प्रोटीन भी प्राप्त होता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका डी होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है पालक, ऑप्शन बी है बंद गोभी, ऑप्शन सी है फूल गोभी, ऑप्शन डी है सलजम। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। पालक जो होता है उसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होते हैं, बाकी बंद गोभी में, फूल गोभी में, सलजम में होते हैं, जिसके कारण जो थायराइड ग्रंथि उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं थायरॉक्सिन, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है बंद गोभी खाने के कारण, फूल गोभी और सलजम के खाने के कारण, इसलिए इसको गाइट्रोजेनिक घटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग होता है। ऑप्शन ए है लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन बी है
एंथोजेंथिन के कारण, ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन डी है कैरोटीनॉइड्स के कारण। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। अगर हम इसको ट्रिक के द्वारा याद करना चाहें तो ये लाल शुरू हो रहा है और लाइकोपीन ला से शुरू हो रहा है। लाल, ये लाल रंग किससे शुरू हो रहा है? लाइकोपीन के कारण। तो इसका लाल मिला लेंगे और इसका ला मिला लेंगे, दोनों का मिला करके हो जाएगा। लाल रंग किससे होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सिरके में होता है, ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल होता है। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होना, ऑप्शन बी है विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होना, ऑप्शन सी है पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है पकाने में कम समय लगना। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, क्या सही नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है, सही नहीं पूछा है, तो क्या होगा? पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, ये आपका सही नहीं है। बाकी विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है, पकाने में कम समय लगता है, ये तीनों सही है। और ये जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका गलत है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड है। ऑप्शन ए है मिथियोनिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन सी है लाइसिन, ऑप्शन डी है ल्यूसिन। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। लाइसिन क्या होता है? गेहूं में कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड होता है। अगला प्रश्न है, अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी आपका सही होगा। विटामिन बी क्या होता है? अनाज की पिसाई से और अनाज को पालिश करवाने से या परिष्कृत करने से विटामिन डी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए है मूंगफली में, ऑप्शन बी है सेब में, ऑप्शन सी है दूध में, ऑप्शन डी है पनीर में। तो उसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। अल्फा टॉक्सिन किस में पाए जाते हैं? मूंगफली में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आम तौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में से मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी है 1 से 2 सप्ताह, ऑप्शन सी है 3 से 4 सप्ताह, ऑप्शन डी है 12 माह। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, 1 से लेकर के 2 दिन तक। अगला प्रश्न है, मानव दूध में बाइफाइटस कारक क्या करता है? ऑप्शन ए है ई कोली के विकास को रोकता है, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता है, ऑप्शन सी है ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, ऑप्शन डी है ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है बाइफाइटस, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैंक्स को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, ऑप्शन ए है रागी, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है ज्वार, ऑप्शन डी है बाजरा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। जो रागी होती है, रागी को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है या गरीब का दूध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का खमीरी उत्पाद है, दूध का खमीरी उत्पाद है, ऑप्शन ए है घी, ऑप्शन बी है पनीर, ऑप्शन सी है बटर, ऑप्शन डी है खोआ। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। दूध का खमीरी उत्पाद क्या होता है? पनीर होता है। अगला प्रश्न है, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है,
ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है रेनिन, ऑप्शन डी है लाइपेज। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, साइट्रिक एसिड। जब दूध में डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एर्गोनॉमिक्स मजदूर कार्य क्षमता शास्त्र शब्द को ग्रीक शब्द एर्गोन और नॉमस से बनाया गया है, जिसका मतलब है ऑप्शन ए है नैसर्गिक नियम के साथ काम, ऑप्शन बी है खड़े रहते काम, ऑप्शन सी है काम के साथ खड़े, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, नैसर्गिक नियम के साथ काम करना है क्या होता है एर्गोन और नॉमस का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है तेलिया मछलियों में उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। ऑप्शन ए है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑप्शन बी है ओमेगा 4 फैटी एसिड, ऑप्शन सी है ओमेगा 5 फैटी एसिड, ऑप्शन डी है ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। अगला प्रश्न है नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। ऑप्शन ए है 2200 से 2500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 1200 से 1500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, ऑप्शन डी है 4000 से 5500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबिन्स शामिल होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर का प्राकृतिक निर्विषीकरण प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। ऑप्शन ए है व्हे प्रोटीन, ऑप्शन बी है कैसीन प्रोटीन, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी है ग्लोब्यूलिन। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। ग्लोब्यूलिन क्या करता है शरीर की प्राकृतिक निर्विषीकरण प्रक्रिया में सहयोग करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदलेपन को नापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए है NTU, ऑप्शन बी है JTU, ऑप्शन सी है FTU, ऑप्शन डी है ATU। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, ATU जो होता है ये मापने की इकाई में प्रयुक्त नहीं होता है, बाकी NTU, JTU और FTU तीनों का प्रयोग किया जाता है। क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।